गुरु वंदना का मंत्र नंबर 15। बहुत सुंदर मंत्र है वेदों का। ओम अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो अहंकार अहंकार रहस्य युक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम तो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांति। ओम द्योः शांतिः। द्युलोक, द्युलोक मतलब होता है कि अंतरिक्ष से भी जो महान अनंत विशाल है, जिसमें अंतरिक्ष भी रहता है। क्यों भाई? जी। ओम द्योः शांतिः। ओम द्योः शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। पृथ्वी शांतिः। पृथ्वी शांतिः। आपः शांतिः। आपः शांतिः। औषधयः शांतिः। औषधयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिः। विश्वे देवाः शांतिः। विश्वे देवाः शांतिः। ब्रह्म शांतिः। ब्रह्म शांतिः। सर्व शांतिः। सर्व शांतिः। शांति एव शांतिः। शांति एव शांतिः। सामा शांतिरेधि। सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। गीता तत्वालोक यह ग्रंथ मुख्य रूप से अपना चल रहा है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के भगवान के ही मुख से निकले हुए मंत्रों की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है। तात्विक दृष्टि माने असली दृष्टि, है ना, उससे व्याख्या है। तो इसमें हम लोगों का अध्याय नंबर 13 चल रहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये अध्याय चल रहा है। और उस पर भी मंत्र हम लोग का चल रहा है 27, मंत्र नंबर 27 जी। बहुत ही गजब का मंत्र है। एक ही मंत्र में पूरा वेदांत आ गया। भगवान कृष्ण ने ऐसा चमत्कार किया है कि गीता के अनेक ऐसे मंत्र हैं जिसमें संपूर्ण उपनिषदों का, यानी संपूर्ण वेदों का सारा एसेंस, सारा सार आ गया है। उसी तरह का एक मंत्र ये भी है, क्योंकि इस मंत्र 13/27 के तीसरे पद में देखें, जिसमें भगवान कहते हैं विनश्यति सु, विनाश होते हुओं में अविनश्यंतम, अविनाशी को यह पश्यति, जो देखता है वही देखता है, बाकी अंधेरे हैं, बाकी अंधे हैं, है ना। शास्त्रों में बार बार कहा गया है अंधा कौन। एसेंस यही निकलता है, बाकी कहा नहीं है डायरेक्ट। हाँ नहीं, वो किसी अर्थ में लिखा भी है कि बाकी अंधे हैं, है ना, किसी ने लिखा है। तो मुख्य बात यह है कि भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि पहली लाइन में क्या कह रहे हैं, परमेश्वर सभी में समान रूप से तिष्ठन्तम, तिष्ठन्तम माने स्थित,
तिष्ठ माने क्या होता है? ठहरना। जी। तिष्ठ माने स्थित होना। तो क्या गजब की लाइन है भाई साहब। पहली लाइन जरा सुनो, देखो, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। आप लोगों को गीता की जो भी लाइन जिसको अच्छी लगती हो, उसमें उस लाइन में जो भी पद अच्छा लगता हो, 1/4 हिस्सा, आधा हिस्सा, उसका स्लाइड बना के हमको भेजे, तो उसको हम शॉर्ट्स में यूट्यूब में भेज देंगे, जिसको जो पसंद होए। तो भगवान समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। अगर आप सोचते हैं कि विवेकानंद जी में थोड़ा ज़्यादा परमेश्वर था और हम में थोड़ा कम है, तो गलत फहमी है आपकी। क्यों भाई? जी। क्योंकि भगवान कह रहे हैं सब में समान है। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, है ना। यहाँ व्यापक अर्थ भी ले लेना, सारे 5 भूतों में भी समान रूप से मैं व्याप्त हूँ। और भूत माने प्राणी भी होता है, तो प्राणी भी ले लेना, मतलब चराचर दोनों ले लेना, ये कहने का मतलब है। सर्वेषु भूतेषु माने समस्त चराचर सब ले लो। समम, इसमें समान रूप से परमेश्वर व्याप्त है। क्या गजब का अर्थ है भाई। सारी शंका ही खत्म हो गई कि भीतर है कि बाहर है। क्यों माधव भगवान? बिल्कुल। अरे शरीर में आत्मा रूप से स्थित है और बाहर अनंत और अखंड परमात्मा रूप से स्थित है। हो गया समम सर्वेषु भूतेषु, है ना। और असली बात तो वेदांती लोग, आप लोग जानते ही हो कि ऐसा वैसा व्यापक नहीं है। ऐसा व्यापक तो कहीं विश्व में सुना नहीं कि ऐसा व्यापक है कि बस वही वही है, बाकी कुछ है ही नहीं। जहाँ सब लोग उलझे हैं वो परमात्मा ही नहीं है। कौन सी उपनिषद कहती है? केन उपनिषद। जी। केन उपनिषद कहती है, अगर कोई नाम रूप वाले को तुम पकड़े हो, सॉरी टू से, ये स्वीकार कीजिए कि मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि परमात्मा नाम रूपों से परे है। कहते हैं नहीं, सब नाम रूपों में व्याप्त हैं, तो कहते हैं नाम रूप का एग्जिस्टेंस ही नहीं है कहीं। वो बंदा स्वामी जी के पास गया ना, उसने बोला कि भी सब में भगवान है, मैं समझ गया आपके उपदेश को। हाँ। और बड़ी कृपा है आपकी। हाँ। कह रहा है ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ। तुम क्या समझे? कहते हैं ओनली गॉड इज। क्यों? गॉड इज ऑल परवेडिंग। ईश्वर सब में व्याप्त हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? तो कहें महाराज समझ गए, हम समझ गए, परमात्मा सभी चराचर में सब में व्याप्त है। ऑल इज गॉड। तो विवेकानंद जी ने कहा तुम नहीं समझे। क्यों भाई? ऑल इज गॉड का मतलब होता है ऑल इज नॉट, ओनली गॉड इज, ये मतलब होता है। पूरी प्रमेय बोल दी ना सतो विद्युते भाव बोल दिया, पूरा प्रमेय आ गई। हाँ, और ना अभाव विद्युते सता भी बोल दिया। बिल्कुल, दोनों आ गई, दोनों भाव आ गए। देखिए भगवान, तो वासुदेवा सर्वम माने क्या? अगर कोई बहुत बड़ा भक्त बने, बड़ा जानकार बने, उससे पूछ लेना, भाई साहब वासुदेवा सर्वम माने नहीं समझता हूँ मैं, जरा बताइए। तो कहेगा अरे सब में वासुदेव है। तो कह अब मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम नहीं समझते हो। क्यों भाई? सर्वम इज नॉट, ओनली वासुदेव इज। ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता। देखिए, अरे ऐसे थोड़ी एक स्लाइड बना देना कि भारत सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? हम बताएंगे आपको क्यों। भारत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, इंडिया इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। कभी आपके दिमाग में, जहन में ये प्रश्न आया कि राम ने, जब परमात्मा ने राम अवतार लिया तो इंडिया में लिया, परमात्मा ने जब कृष्ण अवतार लिया तो अमेरिका में क्यों नहीं लिया? क्यों भाई? जी। शंकराचार्य जी का अवतार लिया तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं ले लिया? इंडिया में ही क्यों लिया?
कपिल अवतार लिया तो इंडिया में ही लिया, व्यास अवतार लिया तो काहे नहीं ले लिया उसमें, क्या बोलते हैं, वो अफ्रीका में, इंडिया में ही क्यों लेते हैं सब अवतार भगवान? इसका कारण कभी दिमाग में कभी उठा है? उसका कारण सुनो। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। देखो कितना धर्म कर्म चल रहा है चारों ओर। भारत है वो। हाँ, भा माने ज्ञान। हमारा देश भक्ति प्रधान देश है। विवेकानंद जी से एक जने अमेरिका में बोले, एक अंग्रेज बड़ा पावरफुल था, कहने लगे कि इफ आई वैनिश ऑल द टेम्पल्स इन योर इंडिया देन आई विल सी वेयर इज भक्ति। तो विवेकानंद जी बहुत जोर से हंसे उसका उपहास करते हुए, कहने लगे गॉड इज रेसाइडिंग इन ईच एंड एवरी हार्ट ऑफ इंडियंस। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग। क्रश कर दिया। कहने लगे मंदिरों को गिरा देने से क्या होगा, भारतीयों के दिल में भगवान बसते हैं। हर दिल में एक मंदिर है। कितने दिल गिराओगे? गिराते गिराते तुम्हारा दिल गिर जाएगा। देखो भगवान, ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल। ह्यूमन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए मोबाइल टेम्पल ऑफ गॉड। देखो भगवान, और ये भी छोटी बात है, असली बात तो ना आसो तो विद्यते भावो है। तो बात क्या चल रही थी कि भारत महान क्यों है ना? तो भारत ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये धर्म प्रधान देश है। अभी हम दुबई गए थे तो हमने पूरे दुबई में देखा वो कतई धर्म प्रधान नहीं है, कतई धर्म प्रधान नहीं है। पैसा प्रधान देश है, पैसा प्रधान। तो बहुत बना रखे। अरे भैया पैसा प्रधान देश है, मेटेरियलिस्टिक है। और भैया बताएं आपको, हम कतई भक्ति प्रधान देश नहीं है बाकी कोई। इंडिया भक्ति प्रधान देश है। कहीं चले जाना कभी भी किसी भी जगह इंडिया में, मंदिरों में कितनी भीड़ है। मंदिर, घंटी, और कोई साउथ इंडियन है तो अपना उसी भाषा में गा रहा है, कोई तमिल में गा रहा है कोई मराठी में गा रहा है, क्यों भाई, कोई गांव की भाषा में गा रहा है। भक्ति और ज्ञान के चैनल देखो कितने मिलेंगे यहाँ। हाँ, मतलब अरे जो भी अपने हिसाब से सब बोल रहे हैं पूरा भगवान के लिए। पूरा टीवी के सैकड़ों चैनल भरे हुए हैं उसी से। क्यों भाई, जो गांव वाला है गांव वाली भाषा में गा रहा है, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हे पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। और जो हिंदी में गा सकता है सो हिंदी में गा रहा है। देखिए भगवान, जो अंग्रेजी में जानता है वो अंग्रेजी में झाड़े पड़ा है। जरा टीवी खोलो, हमारा अंग्रेजी में अध्यात्म सुनाया जा रहा है, धर्म घरों में कुछ नहीं है। क्यों? तो एक बटिया ला के, शिवलिंग की एक बटिया पत्थर की ला के धर लिया एक झुग्गी झोपड़ी में, और उसी की अपना सुबह आरती करते हैं हम घर वाले। देखो भगवान धर्म प्रधान देश है भारत, भक्ति प्रधान देश है भारत, और बताएं बढ़िया बात, ज्ञान प्रधान देश है भारत। इसलिए भारत सर्वश्रेष्ठ है, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भी है, इसलिए भी श्रेष्ठ है। अगर तुम समुद्र लेवल से ऊंचाई नापो तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे सिरो देश, हिमालय की, हाँ, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और भगवान भक्ति परायण है, धर्म परायण है, ज्ञान परायण है। तो भगवान का अवतार लेना है तो बताओ कहाँ लेंगे? ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कहाँ, अमेरिका में, वहाँ लेंगे कि इंडिया में लेंगे जो भक्ति प्रधान है? बताओ। इंडिया में ही लेंगे। इसीलिए इंडिया में अवतार लेते हैं। मतलब बेसिक काम तो हो रखा है, बेसिक, हाँ, भगवत परायण तो है ही है। हाँ। बाकी आगे का वो रहस्य बता के चले जाते हैं हर बार, ज्ञान, तत्व ज्ञान। देखो तो भी तो सिकंदर के गुरु ने कहा भाई वहाँ जा रहे हो तुम लूटने, हाँ, इंडिया तो लूट को, लाना, तो लूट लाना, एक तत्वज्ञ लूट लाना, एक मेरे लिए मेरे लिए एक तत्वज्ञ ले आना। सिकंदर ने, अरस्तु ने
अपने शिष्य सिकंदर से कहा, तू गधा है जो इंडिया जा कर के धन लूटने की बात कर रहा है। अरे वहाँ लूटने लायक अगर कोई चीज़ है ज्ञान है। तो वहाँ का धर्म, वहाँ की भक्ति, वहाँ का ज्ञान है। देखो भगवान, तो भगवान समझ में आ गया कि सारे अवतार यहीं क्यों हुए हैं। राम ने क्यों नहीं ले लिया अमेरिका में अवतार कृष्ण ने क्यों नहीं ले लिया, इसलिए ले लिया। तो भगवान, ये तो हो गई भारत की महिमा। एक स्लाइड और बना देना, गंगा की महिमा। आपको पता है विश्व में, इसको इस तरह से लिख देना, विश्व में गंगा से बड़ा तीर्थ कोई है ही नहीं। क्यों भाई जी। अब क्यों नहीं है? आपको शायद बचपन में तो पढ़ा होगा भाई आप लोगों ने, जब सगर, राजा सगर के बहुत सारे पुत्र थे। राजा सगर के कितने पुत्र थे? कोई बता सकता है भगवान कितने पुत्र थे? सबने बचपन में पढ़ा है हिंदी किताब में। भगवान 60,000। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह डॉक्टर साहब वाह। 60,000 राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। अपने कुकर्मों की आग में जल रहे थे 60,000 के 60,000। अच्छा। महाकुकर्मी थे, महाकुकर्मी थे सब। अंतरात्मा सबकी धिक्कार रही थी भीतर से, इतना पाप करते थे वो। तो ये हुआ कि महात्माओं से पूछा गया कि ये जो सम्राट सगर के 60,000 पुत्र हैं, ये कुकर्मों की आग में जल रहे हैं, इनका कैसे कल्याण होगा भाई? तो महात्माओं ने कह दिया, कल्याण तो भाई कैसे होगा, हम क्या बतावें। कल्याण तो उससे होगा जो विष्णु भगवान के भीतर है, गंगा। जो उसको वहाँ से, जो ब्रह्मा जी को कमंडलों में आई, उस गंगा से कल्याण होगा। क्यों भाई? अगर सगर में या उनके पुत्रों में किसी में दम है तो उस गंगा को नीचे लावे और गंगा में ये 60,000 के 60,000 स्नान कर लें एक बार बस। भगवान आज्ञा हो तो इसको पूरी तरह से सुना दूं? हाँ हाँ, अरे सुनाइए भगवान, सुनाइए, स्वागत है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और सारे बहुत बलशाली थे। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उसके अश्वमेध यज्ञ में यही होता है कि अश्व के पीछे सेना चलती है। सारे पुत्र पीछे चल रहे थे पर घोड़ा तेज चलता है, वो तेज चला और किसी डाकुओं ने उस घोड़े का हरण कर लिया। पर बाद में उन्हें पता चला कि ये तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसको हरण कर लिया तो अब तो हमारी मौत निश्चित है। पीछे आ रही होंगी, सेना भी आ रही होगी। उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया। घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध के भाग गए। अब पीछे से जब पुत्र आ रहे थे, उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा पड़ा है। तो विवेकहीन थे, उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझा कि इसने घोड़े को बांधने की हिम्मत कैसे की। कपिल मुनि को कह दिया कि आंखें बंद करके स्वांग रच के ये तपस्या कर रहा है, तपस्या का ढोंग कर रहा है। उसे लात मारनी शुरू कर दी, उसको ताने देने शुरू कर दिए। तो कपिल मुनि ने आंख खोली तो सारे 60,000 के 60,000 वहीं भस्म हो गए, सब मर गए कपिल मुनि की आंख खोलते। अब राजा सगर को जब पता चला, वो कहता है, अरे ये क्या हुआ, मैं तो अश्वमेध यज्ञ करने चला था तो मेरे तो सारे संतान खत्म हो गई, अब इनका उद्धार कैसे? तो ऋषि मुनियों ने बताया, जैसे अभी आपने बताया कि गंगा जी धरती पर अवतरित हों तो इनकी जो अवशेष बचे हैं मृत्यु के बाद नश्वर देह के, वो गंगा जी उनको बहा के ले जाए तो गंगा जी में वो फिर उनका उद्धार हो जाएगा। अब गंगा जी को लाने के लिए सगर के पुत्र एक बचा था, अंशुमान। उसने तपस्या की, बहुत तपस्या की, पर गंगा जी खुश नहीं हुई, नहीं आई, नहीं मानी। अंशुमान का भी देह त्याग हो गया। फिर उसका पुत्र भगीरथ, उसने तपस्या की, उसने बहुत तपस्या की तो गंगा जी खुश हो गई। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं धरती पर आऊंगी, पर ऊपर से स्वर्ग लोक से, वैकुंठ लोक से आऊंगी तो मेरा वेग इस धरती पर कौन सहन करेगा? मेरा वेग सहन नहीं करेगा, तो इसलिए मैं धरती को फाड़ के मैं तो सीधी पाताल में पहुंच जाऊंगी।
इसका वेग सहन करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, जो मेरा कोई चीज चाहिए जिससे मेरा वेग सहन हो। तो उन्होंने पूछा माते आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा मेरा वेग केवल शिव जी सहन कर सकते हैं। और फिर भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने कहा ठीक है गंगा जी, गंगा जी का वेग मैं सहन कर लूंगी। गंगा जी ने कह तो दिया था शिव जी सहन करेंगे, परंतु उसके भी मन में शंका हुई कि क्या शिव जी मेरा वेग वाकई में सहन कर पाएंगे धरती पर। चलिए देखते हैं। तो उसने भगीरथ ने दोनों से प्रार्थना की। गंगा जी बैकुंठ से आई और शिव जी की जटा में समा गई। अब जटा में समा गई तो वेग सहन करना क्या, भगवान शिव तो शंकर हैं और सृष्टि के मतलब ये कह लो कि ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो भी है, उन्होंने गंगा जी को धरती पर गिरने ही नहीं दिया, एक बूंद भी ना गिरी धरती, सारी जटा में घूमती रही गंगा जी। तो फिर गंगा जी भी परेशान, ये इतने महान है कि मेरा वेग तो सहन करना क्या, मेरा सारी जल राशि इनकी जटा में समा गई। और भगीरथ भी कहता जी मेरा पर्पस तो पूरा नहीं हुआ। तो फिर शिव जी से फिर रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपनी जटा निचोड़ी तो गंगा जी की धारा बह गई धरती पर। तो ये हमारे गाजियाबाद में आप देखेंगे मोहन नगर के मंदिर में बाहर लान में एक बहुत बड़ा चित्र किया हुआ इसका चित्रीकरण है, जिसमें ऊपर गंगा जी आ रही है, नीचे शिव जी की मूर्ति खड़ी है, उनकी जटा में गंगा जी आती है, फिर उससे गंगा जी आगे नीचे जाती है, ये बना हुआ। तो वो गंगा जी बही, आगे आगे भगीरथ रथ लेके गया अपने पूर्वजों की अस्थियों के ऊपर से, तो गंगा जी बहती गई, तो उन सब का उद्धार हुआ। उसके बाद ये सिद्ध हो गया, प्रसिद्ध भी हो गया कि गंगा जी में अस्थियां बहाने से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ऐसी कथा मैंने पढ़ी हुई है। डॉक्टर भगवान ने बहुत सुंदर भगवान कथा सुनाई। और इसी के साथ डॉक्टर भगवान से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया है, इसको केवल बस डॉक्टर साहब इतना करें कि ऑडियो में भेज दें हमको, है ना। बाकी हमारी टेक्निकल टीम उसमें फ़ोटो वोटो लगा के शंकर जी की जटाओं की, गंगा की, वो सब ऑडियो यूट्यूब में चला जाएगा। तो गंगा, तो हमने जो बात अभी आपसे कही है, नहीं ये पूरी स्टोरी हमें नहीं पता थी। हाँ, ये बहुत बढ़िया स्टोरी, हमने तो बड़ा शॉर्टकट मारा था, लेकिन डॉक्टर भगवान ने पूरा सुना दिया और बहुत सुंदर, बड़ी बारीकी से सुनाया, है ना। बढ़िया है। हाँ, मतलब वो कपिल के आश्रम तक वो सुना दिया। देखिए कितना, मतलब जैसे डॉक्टर भगवान बिल्कुल एकदम इनको जो है पूरी तरह से कंठाग्र था, याद रहा पूरा, है ना। तो भगवान, इससे उनकी प्रतिभा पता चलती है कि धारणा शक्ति कितनी ज़बरदस्त है। कोई उन्होंने अभी कल थोड़ी पढ़ा है देखिए। तो डॉक्टर भगवान हम लोग की रिक्वेस्ट ज़रूर मानेंगे, इसी को पूरे को एक ऑडियो में बना के ऑडियो हमको भेज देंगे बस। फिर हम लोग इसको यूट्यूब में भेजेंगे कि गंगा ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ पूरे विश्व में क्यों है, ये हम बता रहे हैं। इस थीम पे बोलना है इसलिए, हाँ, ये उसका नाम रखेंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आपको हम एक मंत्र सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कई हजार किलोमीटर दूर, कोई 100 किलोमीटर दूर गंगा के हैं, और जब भगवान के भक्त हैं तो स्नान करने जाते हैं तो उनके मन में आता है काश हम गंगा में स्नान कर पाते, ऐसे आता है। नंबर 1। तो शास्त्रों में एक मंत्र आया है, पता है क्या मंत्र आया है? वो खाली स्नान करते समय, स्नान करने के पहले या स्नान करने के बीच में या स्नान करने के बाद में खाली ऐसे बोल दे गंगे, बस, तो उसको क्या फल मिलता है? गंगा स्नान का फल मिलता है। ये रहस्य ना मालूम हो तो बता देना। केवल बोलने से। अब मैं आपको मंत्र सुनाता हूँ और उस डॉक्टर भगवान के उस वीडियो में मंत्र भी लगाएंगे, ये वाला। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, ब्रूयात माने बोलता है, क्या? गंगा और गंगा इति, गंगा या गंगे इति। अरे कुछ अगर एक भी शब्द बोल दिया गंगा शब्द से, आपने गंगा की महिमा सुन ली, जो विष्णु भगवान के में रहती थी, जो ब्रह्मा के कमंडलू में आई, और कैसे कैसे डॉक्टर भगवान ने बताया, फिर शिव जी के मस्तक पे आई, फिर वहाँ से शिव जी ने स्वयं नीचे छोड़ा।
तो ये आपको समझ में आ रहा है भारत क्यों महान है? क्यों? बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं उतरी? शंकर भगवान ने वहाँ क्यों नहीं उतार दिया? आ गया होगा समझ में। धर्म प्रधान देश, भक्ति प्रधान देश, ज्ञान प्रधान देश में उतारेंगे कि वहाँ उतारेंगे जहाँ गंगा जी में लोग, आप देखो ना भगवान, पूरे विश्व में आश्चर्य मानते हैं जब कुंभ के मेले हैं, इतने लोग आते हैं, श्रद्धा से स्नान करते हैं, इतनी जगह इकट्ठा होते हैं लोग। तो इसमें, और जैसे कांवड़ यात्रा का है, तो इन सबसे बड़ा लोहा मानते हैं विश्व के लोग के। क्या क्या इनके मनों में बात है इतनी कि इतना कष्ट उठा के और इतने हर्षित होके करते रहते हैं सब। हाँ यस, वो दंग रह जाते हैं देख के इतनी भीड़ को, कि इतनी भीड़ क्यों उतावली हो रही है। उनको समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि वो धर्म, भक्ति और ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो तो जानते हैं भोग और रुपया, वो और मेटेरियलिस्टिक। आखिरी में भगवान पता है, आखिरी में उनमें से कोई भी सुख से, चैन से, तृप्ति से नहीं मरता है। सब पछता पछता के मरते हैं। फिर कहते हैं इंडिया इज ग्रेट, इंडिया से लाओ गीता मंगा लो, भगवत गीता। ऐसे भगवत गीता समझ में आएगी? भगवत गीता ऐसे समझ में नहीं आती है। पहले कर्मकांड से अपने अंतःकरण की गंदगी हटाओ, फिर द्वैत भक्ति करके खूब प्रेम से अपने चित्त की चंचलता मिटाओ, तब कहीं जा कर के ऐसा चित्त इस भारत के अद्भुत ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो भगवान, मैं मंत्र आपको सुना रहा था कि लोगों को बता देना, जिसको ना मालूम हो, या अपने घर वालों को बता देना, अगर तुम्हें गंगा स्नान का संपूर्ण पुण्य, संपूर्ण फल अपने ही घर में चाहिए, चाहे योजना नाम सतैरपि, चाहे सतह माने सैकड़ों, योजना नाम मतलब योजन, चाहे सैकड़ों योजन दूर रहता हो कोई। देखो भगवान, ध्यान से सुनो मंत्र। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, गंगा गंगे, इति माने ऐसा, यो माने जो, ब्रूयात माने बोलता है, खाली बोल भर देता है। कहाँ से? योजनानां सतैः अपि, सतह माने सैकड़ों योजन दूर से भी बोल देता है गंगे, और स्नान कर लेता है। उसको वही फल मिलता है जो गंगा जी में डुबकी मारने वाले को मिलता है। ये पता नहीं है लोगों को। देखो हम बता दिया आपको, आज लिख लेना इसको, बता देना पंडितों को, कर्मकांडियों को, उपासकों को। आगे क्या कहते हैं? मुच्यते सर्व पापेभ्यो, मुच्यते माने छूट जाता है तत्काल, सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से। विष्णु लोके सह गच्छति, वह सीधे विष्णु लोक में जाता है। देखो उसकी मुक्ति नहीं होती है मंत्र में साफ लिखा है, विष्णु के लोक में जाता है जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ था, जहाँ गंगा पहले रहती थी, उस लोक में पहुँच जाता है। इतनी जबरदस्त, हमने आपको क्या बोला, विश्व में कोटि कोटि ब्रह्मांडों में गंगा से पवित्र तीर्थ कोई है ही नहीं। एक बार गंगा बोलने से ये फल है। पूरा मंत्र सुना देते हैं। गंगा जहाँ जहाँ निकलती गई वहीं तीर्थ बनते गए भगवान, तीर्थ बनते गए। यस, बहुत बढ़िया। ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, और बीच बीच में जैसे पुल बना दिए गए ना, ये बैराज बन गया, ये बन गया, वो भी सब तीर्थ बन गए। गढ़गंगा तीर्थ बन गया। जहाँ भी उस पे पुल बनाया वहीं पे तीर्थ है। हाँ, तो भगवान पहले आपने भारत सर्वश्रेष्ठ क्यों है ये समझा, अब गंगा सर्वश्रेष्ठ क्यों है ये समझो। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, ब्रूयात माने बोलता है, योजनानां सतैः अपि, सैकड़ों योजन दूर से भी कह देता है गंगे। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके सह गच्छति, वह संपूर्ण, मुच्यते माने छुट जाता है, सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से, विष्णु लोके सह गच्छति, और विष्णु लोक में पहुंच जाता है। विष्णु लोक में फिर वहाँ क्या होता है ये वेदांती लोग सब जानते हैं। फिर विष्णु भगवान उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। भगवान जी भगवान। प्रणाम भगवान। जी भगवान।
भगवान मैं ये कह रहा हूँ गंगा जल के बारे में कि गंगा जल नहीं है, पानी नहीं, वो अमृत है। बिल्कुल सही कहा। गंगा को अमृत कहा गया। इसके 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। जैसे आदमी कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हो तो हर आदमी गंगा जल ढूंढता है, मुंह में गंगा जल ढूंढो। करेक्ट। और दूसरी बात भगवान, मैं तो एक एग्जाम्पल और दूंगा कि मैं एक बार हरिद्वार गया था, तो वहां से 20 रुपए का केन लिया, उसमें गंगा जल भर के लाया। तो आज भी वो गंगा जल यदि कोई दूसरा पानी होता है तो मतलब कि दूसरे दिन एकदम बेकार हो जाता है। दूसरे दिन उसका पानी में लिबलिबाहट या मतलब चिकनाहट, एक अजीब सी बात हो जाती है उसमें, या उसमें कीड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उस गंगा जल में भगवान आज भी 1 साल से कम है, 2 साल होने जा रहा होगा, वो आज भी उसी तरह पवित्र है। उसमें ना स्मेल है, ना लिबलिबाहट है, ना उसमें रंग बदला है। और गर्मी में मतलब कि ऐसे जगह रखा जो एकदम मतलब कि एकदम अलग रखा हुआ, कोई चेंजेस नहीं है। गंगा की पानी भगवान पानी है, वो अमृत है। गंगा की महिमा के वर्णन मतलब अकथनीय है, अवर्णनीय है। गजब भगवान, बहुत सुंदर। भैया गंगा जी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्यों है पूरे विश्व में? इसमें डॉक्टर भगवान ने पहले 4 चांद लगा दिए। अपनी असाधारण डॉक्टर भगवान की धारणा शक्ति बिल्कुल अद्भुत है। भगवान देखो कितना सुंदर लाइव चित्रण किया। और उसके बाद मदन लाल भगवान ने क्या गजब गजब के देखो सूत्र बताए। तो भगवान गंगा की महिमा भक्त लोग जानते हैं, गंगा की महिमा इंडियन जानता है कि गंगा क्या है। देखिए, तो मंत्र ये चल रहा था भगवान कि सैकड़ों योजन दूर से भी अगर कोई एक बार गंगा कह के पुकार देता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु लोके सह गच्छति। एक जिंदगी भर पुण्य कर करके विष्णु लोक जा पाता है, और एक भगवान गंगा को दिल से भक्ति से पुकारने पर ही विष्णु लोक चला जाता है। ये रहस्य पता है कितने लोगों को? किसी को नहीं पता है भगवान। पता भी होगा तो उस पर अश्रद्धा अविश्वास करेगा तो काम भी नहीं करेगा, अश्रद्धा होगी तो काम नहीं करेगा। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना धर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों भगवान कतई बाईपास कर जाते हैं। तीनों कहते हैं मिसफिट है। भगवान गंगा पर विश्वास का एक उदाहरण जैसे मदन लाल जी ने दिया जी, एक मैं सुना है, देखा नहीं। कोई हर की पौड़ी जाके पूछे तो पता चल जाएगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नेचुरली इसकी सबसे ज्यादा महानता मानी गई है कि पानी जो है सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। और एक श्रद्धालु भक्त ऐसे हैं जिन्हें इतनी श्रद्धा है, विश्वास है कि रोज 1 टैंकर पानी भर के हर की पौड़ी से, टैंकर सैकड़ों किलोमीटर दूर वो अपने घर मंगवाते हैं। उसी से सब्जी बनती है, उसी से दाल बनती है, उसी से कपड़े धुलते हैं। उन्होंने घर में पानी का कनेक्शन नहीं लगवाया, सारा पानी वही यूज होगा। और उन्होंने 2 टैंकर लगा रखे हैं, वो खाली होके अगले रात को वापस पहुंच जाता है। अगले दिन दूसरा टैंकर वहां से चलता है, वो भर के जाता है। तो डेली पानी हर की पौड़ी से ही यूज करना है। ठीक है, पैसे वाला आदमी होगा, पर साथ में श्रद्धा और विश्वास ऐसा है कि गंगा जी का पानी हर की पौड़ी से लेके डेली वही घर में यूज होगा। गजब, इसको कहते हैं अमीरी। ये है अमीरी भाई साहब। देखिए, इसको कहते हैं अमीरी। कहाँ लग रही? भक्ति में। ये गजब, क्या बात है डॉक्टर साहब। बहुत हमने ऐसा ही वाक्य सुना था उनका, नेहरू जी का। कि वो नेहरू जी जो है उनका पीने के लिए पानी वहां से आता था कहीं से, मसूरी के किसी चोहे से। तो वो भी एक अमीरी थी। और एक ये अमीरी है। इसको कहते हैं अमीरी। ये मेटलिस्टिक थी वो। नहीं, दरअसल अमीरी कई तरह की होती है। और आपको बताऊं, ये श्रद्धा विश्वास कितना झलक रहा है इसमें। भगवान अमीरी तो बहुत लोगों में है, लेकिन श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता है जब डॉक्टर साहब की अमीरी हम देखते हैं। डॉक्टर भगवान की है। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब को देखो। भगवान सैकड़ों लोगों को, भूखों को भोजन कराना, सैकड़ों को डेली, और कितने लंबे समय से चल रहा है भगवान। ये इसको कहते हैं अमीरी। बिल्कुल। नेहरू जी का जो है सिगरेट भी लंदन से आता था। अच्छा। वाह भाई वाह। मतलब नेहरू जी गंगा जैसे पवित्र उसका पानी पी के फिर सिगरेट पीते ही क्यों थे?
अय्यास थे अय्यास। तो भगवान, मुख्य बात यह है, सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात यह है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात। ब्रूयात माने जो, ब्रूयात माने बोलता है, यो माने जो, योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके सह गच्छति। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि जो सबसे टॉप क्लास कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया है। अभी बताया हमने क्यों, उस पे हम लोगों ने जन्म लिया। और हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने गंगा का दर्शन न किया हो, गंगा में स्नान न किया हो, गंगा जल न लिया हो। सब के सब भगवान देखो। और आपको बता दें, हमारे संपूर्ण भारत देश में भा माने होता है ज्ञान। ये पूरा भारत देश में जो कर्मकांड कर रहा है, उपासना कर रहा है, वो भी बड़ी तेजी से दौड़ रहा है अपने लक्ष्य की ओर। लक्ष्य क्या है? ज्ञान। बिल्कुल। देखो भगवान, देखो, कर्मकांडी को नहीं पता है कि उसका लक्ष्य ज्ञान है जिसकी ओर दौड़ रहा है। ये आप लोगों को पता है, वेदों में आया है। और हम लोग भगवान कितने भाग्यशाली हैं वेदांत परिवार वाले कि इतनी बड़ी आबादी जिस लक्ष्य की ओर दौड़ रही है, चाहे वो कर्मकांडी हो, चाहे वो उपासक हो, चाहे वो दानी हो, चाहे वो तीर्थी हो, चाहे वो जपी हो, जिस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है, आत्मज्ञान परमात्मा स्वरूप की ओर, भगवान हम लोग बिल्कुल उस पर लास्ट मुहाने पे आके बैठे हुए हैं। देखिए, सारी सर्विस रोडों को क्रॉस करते हुए हाँ, हम लोग सीधे हाईवे पे पहुंच गए। सीधे हम लोग बिल्कुल सीधे सीधे गंतव्य पे आकर के स्थित हैं। नहीं उड़ रहे जी उसमें। तो भगवान, ऐसा सुंदर जीवन, इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। अब कहते हैं ना वो डायरेक्ट फ्लाइट टू डिविनिटी। एक और बता दें बढ़िया बात। ऐसा है कि प्रकृति के अंदर जो प्रकृति के बेस्ट के पहले सबसे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लगा रहे हैं। प्रकृति के अंदर सबसे बेस्ट अगर कुछ करना था, कर सकती है प्रकृति, तो वो इसकी बेस्ट योनि दे सकती है, मनुष्य शरीर। वो दे दिया। ठीक है, इसके ऊपर प्रकृति में क्षमता नहीं है। फिर क्या होता है? फिर रोल शुरू होता है तुम्हारे अपने आत्म कृपा का। ईश्वरीय कृपा का जब डेफिनेशन करते हैं तो ये बताते हैं कि भाई मनुष्य योनि अगर मिल गई तो ईश्वर कृपा तो पूरी हो रखी है, पूरी 100%। हाँ, प्रकृति की, सुनो, प्रकृति का मैक्सिमम वरदान आपको मिल गया है जी। और ईश्वर ने पूरी कृपा अपनी तुमको दे दी है। तो क्यों दी? ये भी कभी सोचा है? इसलिए दी कि तुम ईश्वर को भी बाईपास करके, जो ईश्वर का भी प्रकाशक है, आत्मस्वरूप परमात्मा, उसकी उपलब्धि कर लो। देखिए भगवान, तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, आपको समझ में आ गया होगा कितने भाग्यशाली हैं, जरा समझो। और भगवान, कई तो ऐसे भी हैं जो सो रहे हैं इस समय नींद में। आप तो गुणातीत का आनंद ले रहे हो और वो तीनों गुणों में भी तमोगुण के अधीन होकर के सो रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है भगवान। आत्म कृपा शून्य है ना? तो अगर भगवान की भक्ति वास्तव में मन से करी होती तो शायद ऐसा ना होता। तो भगवान, बात ये चल रही थी कि वापस आते हैं 13वें अध्याय के मंत्र नंबर 27 में। तो माधव भगवान के साथ एक बार मंत्र पढ़ते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से। ये हमारा पूरा हो गया था, शुरू हुआ था ना? ये भगवान हो गया था, यहाँ से गीता तत्वलोक से हो चुका है। अच्छा, ठीक है। कितना बड़ा है गीता तत्वलोक में? देखें, छोटा ही सा तो है। दोबारा ले लेते हैं। हाँ, दोबारा चल, पूरा मन दोबारा लेते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतिषु अविनश्यन्तं विनश्यतिषु अविनश्यतं। बहुत बढ़िया।
यह पश्यति सह पश्यति। यह पश्यति सह पश्यति। अर्थ संगति से ले लो। अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने वाले की प्रशंसा। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, बाकी सबको दिख ही नहीं रहा है। गजब। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक 13/27। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। इसकी संगति ये है कि अब ये बतलाते हैं कि यथार्थ देखने वाला कौन है। तो भावार्थ दिया है, जो संपूर्ण भूतों में समान भाव से स्थित और उनका नाश होने पर भी अविनाशी रहने वाले परमेश्वर को देखता है, वही वास्तव में देखता है। भगवान, इस पे मुझे एक उदाहरण याद आ गया जो आप बहुत बार देते हो कि परमात्मा करंट की तरह है। इंस्ट्रूमेंट आगे कोई भी लगा लो तो वही है कि संपूर्ण भूतों में, चाहे 0 वाट का बल्ब लगा हो, चाहे 1000 वाट का बल्ब लगा हो, चाहे 2.5 टन का एसी लगा हो, सब में समान भाव से करंट। तो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सिर्फ 2 तार आ रही हैं जिनमें करंट है। उसी करंट से आगे बाइफरकेट करके हमने घर में सारी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बना दिए, पर इंस्ट्रूमेंट जो लगाया उसी हिसाब से वो चलता है, पर करंट समान भाव से स्थित है। और यदि बल्ब फ्यूज भी हो जाए तो करंट का कुछ नहीं बिगड़ता। उन सब का नाश होने पर भी वो अविनाशी रहने वाले परमेश्वर को देखता है, वही वास्तव में देखता है। आगे इसकी व्याख्या है, जो संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अरे वाह। जैसे घट में वास्तव में मिट्टी ही है, घट की उत्पत्ति, स्थिति और नाश तीनों कालों में मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं, अतः घट का नाश होने पर भी मिट्टी का नाश नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान दृष्टि से जो संपूर्ण भूतों का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं देखता, अथवा जो ऐसा देखता है कि कार्य का ध्वंस उसका नाश नहीं है, अपितु उसमें कारण बुद्धि हो जाना ही उसका नाश है। घट का ना रहना उसका नाश नहीं है, अपितु उसमें मृतिका बुद्धि हो जाना ही घट का नाश है। क्योंकि मृतिका से भिन्न घट की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। इसी प्रकार जो आत्मा से भिन्न भूतों की सत्ता नहीं देखता, वही यथार्थ देखता है। जो इनकी भिन्न सत्ता देखता है वह तो नेत्रहीन है। अभी आप आज ही कह रहे थे कि कहीं लिखा है वो तो अंधा है, तो इसी में लिखा भगवान उड़िया बाबा जी ने कि वह तो नेत्रहीन है। जी क्या बात है। उड़िया बाबा ने कहा कि अंधा कौन है, तो कहने लगे जिसको ज्ञान नेत्र नहीं है। देखो भगवान, तो आंखों का जो अंधा है वो हो सकता है अरे अंधा ना हो। वो गोस्वामी तो हाँ, आंखों का अंधा हो सकता है अंधा ना हो, और आंखों सहित जो अंधा हुआ वो बड़ा आश्चर्य है। वो अच्छे से। ऐसा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अंधा ही कहा है उसको। हर घट है सूझे नहीं, लानत ऐसी बिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। स्वामी विवेकानंद जी मुट्ठी बंद करके और दोनों भुजाएं उठा के बहुत तगड़े से एक बात कहा करते थे। क्या? कि जब तक तुम सामने जिसके सामने खड़े हो, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो, जब तक तुमने उसको, उस शरीर को टेम्पल नहीं समझा, तब तक तुम कुछ नहीं समझे, ना धर्म को ना अध्यात्म को। जब तक तुम हर मनुष्य को ईश्वर के रूप में नहीं देख सकते। हाँ, कुछ इस टाइप से लाइन है। हाँ, मतलब विवेकानंद जी की ये सबसे गजब की मतलब कोट है
कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं भगवान से ही बात कर रहा हूँ, मैं जिस तत्वदर्शित है ना, तत्वदर्शित है। तो भगवान अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है इस दिव्य मंत्र का गीता रस रत्नाकर ले लें। प्रणाम भगवान जी प्रणाम। या पश्यति सा पश्यति, जो ऐसा देखता है वही देखता है, बाकी तो सब अंधे हैं। क्या देखे महाराज? यह देखो कि सब झूठ है और इनमें एक परमेश्वर सब रूप में बैठा है। जो सब झूठ हैं वे हैं विषम और परमात्मा है सम। विषमता का अधिष्ठान है समता, समता विषमता के अत्यंत अभाव का अधिष्ठान है। इसलिए विषमता के अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में जो विषमता दिख रही है वह मिथ्या है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, जो संसार के झूठे हैं ये सब विनश्वर हैं। जो संसार के झूठ हैं ये सब विनश्वर हैं। विनिष्ट का अधिष्ठान कौन है? अविनश्यत है। विनश्यत अपने अभाव के अधिकरण अविनाशी में भास रहा है, इसलिए विनाशी मिथ्या है। अविनाशी सत्य है और उस अविनाशी को जो देखता है वह सचमुच देखता है। जी भगवान। गजब भगवान गजब। माधव भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं जो कंचन भगवान ने पढ़ा है। कितना अद्भुत सार है कि विनाश होते हुओं में जो उस अविनाशी को देखता है वही देखता है। मतलब जिसको तत्व दृष्टि है वही देखता है, बाकी सब अंधे हैं। जी माधव भगवान। जी भगवान, इसमें बहुत बढ़िया एक तो स्वामी जी जो है वेदांतिक शब्दों का इतना सुंदर विन्यास करते हैं कि आनंद आ जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि जो संसार के झूठे हैं वे सब विनश्वर हैं। विनष्ट का अधिष्ठान कौन है? अविनश्यत है। अविनश्यत अपने अभाव के अधिकरण अविनाशी में भास रहा है। वाह। इसलिए विनाशी मिथ्या है, अविनाशी सत्य है। और उस अविनाशी को जो देखता है वह सचमुच देखता है। तो स्वामी जी की ये वेदांतिक टॉप क्लास वेदांतिक लैंग्वेज भी हम लोग आज की डेट में भगवान समझ पा रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है कि इसका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें क्लियर नहीं हुई। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ना उसकी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। हाँ, मतलब ऐसा स्तर एक तरह से साधक की बुद्धि का कह सकते हैं। तो वो सब सत्संग की महिमा है। और उस अविनाशी में, उस अविनाशी को इन विनाशी वालों में जो देख पाए वही देखता है, वरना सब नेत्रहीन है, अंधे हैं। गजब रे गजब, क्या बात है। भगवान ने तो ये हमें भी नेत्रों वाला बना दिया आपने, तो इसके लिए बार बार चरण स्पर्श है। बहुत बड़ी बात है भगवान, बहुत बड़ी बात है। जो तत्वदर्शी होता है, जो उससे प्रेम करता है, भगवान वही तत्वदर्शी हो जाता है। पारस के स्पर्श से कोई भी दूसरा पारस नहीं बन सकता, लेकिन तत्वज्ञ के स्पर्श से, तत्वज्ञ से अगर वो प्रेम कर ले तो भगवान वो तत्वज्ञ बन जाता है। इसीलिए तत्वज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है पारस से। देखिए भगवान कृष्ण गीता में एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, एक जगह पे वो मंत्र आपको सुनाते हैं। आप जानते हैं यो माने जो, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो माम तत्व को पश्यति माने देखता है, सर्वत्र माने सभी में। जी। सतेंद्र सर आते दिखाई पड़े, उसने कहा प्रणाम भगवान। डॉक्टर राकेश भगवान दिखाई पड़े, उसने कहा प्रणाम भगवान। काली भगवान, लाल सिंह भगवान दिखाई पड़े, चले आ रहे हैं हंसते हुए बात करते हुए, उसने कहा प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान का पर्पज ही है। प्रणाम भगवान का पर्पज ही यही है कि तुम्हारे भगवत तत्व को मैं देख रहा हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण को माइनस करके मेरी दृष्टि वहाँ तक पहुँच रही है, मूल तक। 3 हाथ नीचे पहुँच जाए। हाँ
भगवान कितना बढ़िया मंत्र है भगवान कृष्ण का गीता का। यो माने जो, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी में देखता है। आगे भगवान देखो कैसे उलट पलट कर रहे हैं। सर्वं च मयि, मयि माने मुझ में, सर्वं च मयि पश्यति, और सभी को मुझ में देखता है। अब देखो अधिष्ठान की बात ले आए। तस्य अहम न प्रणश्यामि, उससे मैं कभी जुदा नहीं होता। और अरे गजब, वाह कृष्ण, स च मे न प्रणश्यति, च माने और, सा माने वह, और वह भी मुझसे कभी जुदा नहीं होता। देखो भगवान क्या बढ़िया मंत्र है। करीब मेरा ख्याल है 18-19 साल पहले, एक साल तक गीता के इस मंत्र को याद करके हम एक साल इसको खूब गाते थे। यो माम, माँ बड़ा माँ लिख के उसके ऊपर बिंदी, माम तक। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, पश्यति माने देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, तस्य अहम न प्रणश्यामि, उससे मैं कभी जुदा नहीं होता। स च मे न प्रणश्यति, वो भी मुझसे कभी जुदा नहीं होता। क्या मंत्र है भगवान, देखिए। तो भगवान इस अद्भुत मंत्र की व्याख्या हम लोग सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता से, मदन लाल भगवान के मुख से। जी भगवान। मदन लाल भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। हो गया। प्रणाम भगवान। जी भगवान प्रणाम। भगवान, वस्त्र वस्तुतः सूत नहीं है, वस्त्र वस्तुतः सूत नहीं है, पर फिर भी उसका भास सूत के ही कारण होता है। इसी प्रकार इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एकता को अत्यंत गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। तुम्हें इसका अनुभव करना चाहिए कि समस्त भूत उस एक के ही अनेक रूप हैं और वे सब के सब एक ही हैं। इन सब के भिन्न भिन्न नाम हैं तथा इनकी स्थिति, गति, रूप, रंग सब पृथक पृथक दृष्टिगत होते हैं। पर हे किरीटी, यदि ये सब विभेद देखकर अपने मन में भेदभाव को जगह दोगे तो फिर कोटि जन्म लेने पर भी इस जगत से बाहर न निकल सकोगे। कह रहे हैं भगवान, यदि ये सब विभेद देखकर अपने मन में भेदभाव को जगह दोगे, भगवान ये लोग संसार में भेद देख कर ना तो लोग उसी का अनुरूप हो जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छी बात भगवान ने कहा कि यदि ये सब विभेद देखकर अपने मन में भेदभाव को जगह दोगे तो फिर कोटि जन्म लेने पर भी इस जगत से बाहर नहीं निकल सकोगे। जैसे तुम्बी यानी लौकी की बेल में टेढ़े मेढ़े, लंबे और गोल नाना प्रकार के उपयोगी फल लगते हैं, अथवा जैसे बेर की लकड़ी चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो चाहे सीधी हो, पर वह बेर की ही लकड़ी कही जाती है। वैसे ही भूत चाहे कितने भी आकार प्रकार के क्यों न हो, पर उन सबका आश्रय और मूल कारण जो परम वस्तु है वह एकदम सरल ही है। वाह वाह वाह। अंगार कण चाहे कितने ही भिन्न भिन्न क्यों न हो, पर जैसे उष्णता उन सब में एक समान ही होती है, वैसे ही जीव चाहे कितने ही अधिक प्रकार के क्यों न हो, पर फिर भी परमेश्वर एक रूप है। वर्षा ऋतु की धाराएं चाहे आकाश भर में क्यों न फैली हुई हो, पर उन सब में जल एक समान ही रहता है। ठीक इसी प्रकार समस्त जीवों के भिन्न भिन्न आकारों में वह परमेश्वर भी सर्वत्र एक समान ही रहता है। अरे वाह। प्राणियों का यह समुदाय चाहे भिन्न भिन्न आकार प्रकार का क्यों न हो, परंतु फिर भी उन सब में वह परमेश्वर ठीक वैसे ही एक समान रहता है जैसे घर और घड़ा इत्यादि में आकाश समान रूप से स्थित रहता है। जैसे केयूर इत्यादि आभूषण भिन्न भिन्न आकार प्रकार के तथा समय समय पर बदलते रहने वाले होते हैं,
पर उनमें का स्वर्ण सदा स्वर्ण ही रहता है और कभी बदलता नहीं। वैसे यद्यपि असमान होने वाला जीवों का नाम रूपों वाला यह खेल विनाशी है, पर फिर भी उन सब में विद्यमान आत्मा अविनाशी ही है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्म तत्व को जीव धर्म से अलिप्त परंतु फिर भी जीव से अभिन्न समझता है, उसी को समस्त ज्ञानियों में वास्तविक नेत्रों वाला और वास्तविक देखने वाला समझना चाहिए। हे वीर शिरोमणि, वह पुरुष ज्ञान की दृष्टि ही होता है और उसे समस्त देखने वालों में से वास्तविक देखने वाला समझना चाहिए। यह स्तुति कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह व्यक्ति वास्तव में परम भाग्यशाली होता है। क्या बात है भगवान, बहुत सुंदर। हेलो। हाँ भगवान, हाँ भगवान, आवाज आ रही है। हो गया। भगवान यही संपूर्ण हो रहा है। हाँ तो यह स्तुति कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा जो बताया गया इस व्यक्ति के बारे में। वह व्यक्ति वास्तव में परम भाग्यशाली होता है। गजब भगवान, गजब। इतनी सुंदर व्याख्या की है भगवान कि शायद आज हमारे लोग के सत्संग में यही थीम चल रही थी भाग्यशाली कि इंडिया सर्वश्रेष्ठ, अध्यात्म, यहाँ का अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ, इंडियन सर्वश्रेष्ठ, आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ, तो कौन होगा ये सबसे हम लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली। ये थीम यही चल रही है। गंगा सर्वश्रेष्ठ, तभी तो विश्व गुरु कहा जाता है। तभी विश्व गुरु कहा जाता है। भगवान इंडिया के लोगों को जो शांति और तृप्ति का ये स्वाद लेते हैं ना, वो आपको सुनाते हैं बढ़िया बात कि जो आनंद संत फकीर करें सो आनंद नाही अमीरी में। भगवान हमको इस डिपार्टमेंट में हमारा जो सेंट्रल जीएसटी विभाग है, इसमें इसका पहले नाम हुआ करता था सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स। तो भगवान हमको इसमें इस विभाग में कस्टम्स वगैरह में बड़े बड़े अरबपति लोगों के संग का मौका मिला। तो हमने देखा भगवान उनके चित्त में अशांति ही अशांति है। जब वो दारू पी करके अपने आप को भुला लेते हैं, वही थोड़े बहुत पल उनके सुख के हैं। भगवान जो अधिक पैसा है ना वो अशांति ही लेके आता है। हाँ, मतलब ऐसा ज़्यादातर में देखा गया है। करेक्ट। क्योंकि मतलब कबीरदास इसमें अच्छा कहते हैं कि भाई इतना ही दीजिए कि मैं भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए, तो वो इतना सफिशिएंट है। हाँ, सही कह और रहे हैं। जितना अधिक है ना वो फिर ये सोचता है कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, इसमें इस जाल में इतना फंसता है। हाँ तो ये अच्छे व्यक्ति भी किसी भी जांच में फंस जाते हैं। हाँ। अच्छा आपको बताऊं मैं कि जब वो पैसा लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है, तो रात दिन उसी के बारे में पता करता रहता है। हाँ। कि बढ़ा कि घटा कि क्या कहीं हुआ। शेयर में लगाना, इधर लगाना, उधर लगाना, क्या करे उसका, वो इसीलिए परेशान है, क्या करे उस पैसे। हाँ, मतलब वो इसको पता ही नहीं है कि वो जो उसकी पैसे के प्रति आसक्ति है वो उसके मनुष्य जीवन को दीमक की तरह खाया जा रही है। अब सब लोग तो डॉक्टर भगवान की तरह नहीं है कि वो इस तरह से अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये है। भगवान बहुत सुंदर बातें कही माधव भगवान ने। तो भगवान ये सुंदर मंत्र सब लोगों ने, हम लोगों ने खूब इसका स्वाद लिया, बहुत आनंद लिया। समय कितना है? समय तो है आज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, संडे है। तो भगवान अब मंत्र लेते हैं 29। तो मंत्र नंबर 29 लेने के पहले आपको एक बढ़िया बात सुनाते हैं। भगवान राम जब वनवास के लिए निकल पड़े तो उनके साथ में सीता माता भी थी। जी। और सीता माता और लक्ष्मण भी थे। तो जब ये वाल्मीकि जी के पास उनके आश्रम में गए तो वहाँ पे क्या पूछते हैं राम? वहाँ राम भी जानते थे अपने मैं कौन हूँ, और वाल्मीकि को भी जानते थे कि ये सब जानते हैं वाल्मीकि। और वाल्मीकि भी जानते थे राम को, राम भी जानते थे वाल्मीकि को। जी। तो राम और वाल्मीकि संवाद ऐसे समझ लो, जी। है ना।
तो वहाँ पर भगवान ने एक प्रश्न पूछ दिया। भगवान राम ने वाल्मीकि से एक प्रश्न पूछा था, जी। वो हमको बहुत अच्छा लगता है कि राम ने कहा कि मैं कहाँ रहूं, ये प्रश्न पूछा। क्या पूछा कि मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, भगवान तत्वज्ञानी महात्मा थे, तो कहते क्या है वो भगवान सुनने लायक है। वो कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। क्या कह रहे हैं? ये जो संपूर्ण वेद श्रुति आदि की मर्यादा के रक्षक, अरे आपकी ही कृपा से, तो आपके श्वास से सारा रहस्य निकल के वेदों के फार्म में आ गया, ऋषियों मुनियों ने देख लिया। और आप अधिष्ठान हैं और आपके सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। ये सब नाम रूप आप में अपीयरेंस है, प्रतीति हैं। और आप अधिष्ठान हो के आप ही आप विराज रहे हो। स्वयं जगह भी आप में जगह लेके रहती है। स्वयं आकाश, सबको धारण करने वाला आकाश भी आप अनंत के किराए पर रहता है। और आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं? वनवास हो गए थे तो ये पूछ रहे थे मैं कहाँ कुटी बनाऊं, कहाँ रहूं? तो भगवान वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, तत्वज्ञानी महात्मा। मान लो हमको भगवान राम प्रकट होकर पूछें, माधव जी से पूछें, हमारे वेदांतियों से पूछें, राम प्रकट हो जाएं, उनके कमरे में पूछें कि ये बताओ कि मैं यार कहाँ रहूं, तो आप हंसोगे कि नहीं? स्वाभाविक है हंसोगे कि आप कैसे हंसोगे? आप ऐसे हंसोगे कि रामचरितमानस में आया है कि तुम जो पूछते हो मैं कहाँ रहूं, तो मैं तुमको बता दूंगा तुम कहाँ रहो, लेकिन पहले हमको ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं रहते हो। यही तो कहोगे। कुछ जगह बताओ। पूछे हूँ मोही कि रहो कहाँ, वाह। मैं पूछत सकुचाऊं, लेकिन मैं संकोच करके आप ही से उल्टा पूछ रहा हूँ। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, जहाँ न हो, जहाँ तुम ना हो तहाँ देहु कही, वो जगह मुझको बता दो। तुम ही दिखाओ ठाऊं, तो मैं फिर तुमको बता दूं कि तुम कहाँ रहो। बहुत बढ़िया लाइन है। क्या पूछा वाल्मीकि जी ने? जब राम ने कहा कि मैं कहाँ रहूं वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी ने कहा वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि मैं बड़े संकोच से एक प्रश्न आपसे उल्टा कर रहा हूँ। बोले सो क्या है? तो कहने लगे, आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए बड़ा संकोच कर रहा हूं कि जहां आप ना हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखा दूं। ये तो डॉक्टर भगवान वाली बात कर दी यहाँ पे वाल्मीकि जी ने। डॉक्टर भगवान भी ऐसे ही पूछते हैं। भगवान, हम आपको वेदांत परिवार की ओर से एक बात कह दें कि जो भी डॉक्टर भगवान से मिला है, उनके दर्शन किए हैं, उनका सानिध्य पाया है, वो भगवान बड़ा धन्य है। ये बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का कॉम्बिनेशन है वो, है ना। और आज वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च विद्या में भी पूर्ण पारंगत हैं, वेदांत में। जब भी अवतार लेके परमात्मा आता है तो भगवान इस वेदांत को बता के जाता है। अब कोई ना सीखे तो वो जाने। तो भगवान वाल्मीकि जी क्या कहते हैं राम से? बहुत सुंदर संवाद है वाल्मीकि और राम का। वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। और आपके साथ ये जो छाया के रूप में चल रही हैं, आपकी प्रकृति स्वरूपा माता जानकी, तो क्या कह रहे हैं? माया जानकी, माया जानकी।
वाल्मीकि जी की लैंग्वेज देखो, वो जानते थे कि राम कौन है और सीता कौन है। देखो भगवान, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी। अब उनकी जब जानकी की ओर दृष्टि गई तो हाथ जोड़कर उनकी ओर देख के क्या बोलते हैं? जो सजती पालती संहरती, रुख पाए तुझ कृपा निधान की। तो राम की वंदना करिए कि राम और सीता दोनों की वंदना कर दी अलग अलग? दोनों की। और दोनों की वंदना अलग अलग भी कर दी, एक साथ भी कर दी। देखो भगवान, जो सृजति जग पालती, आपको मालूम है सब प्रकृति सीता क्या करती हैं? जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नरराज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। जो सजति जग पालती हरती, रुख पाए कृपा निधान की। माधव भगवान से अर्थ सुनो उसको इसका। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूपभूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। गजब। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। सुर काज धरि नरराज तनु, सुर के काज देवताओं के काम के लिए, धरि नर राज है ना, तनु आपने नर का शरीर धारण करके, चले दलन खल मन दुष्ट, निश्चर अनी, अनी माने भीड़, निश्चरों की भीड़ को आप नाश करने के लिए मनुष्य का समूह का नाश कर दें। हाँ, करके आप यहाँ पर आए हो। देखो भगवान, तो भगवान अब वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? वाल्मीकि जी गदगद हो गए अपने तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से सब गदगद होते हैं। जिसको तत्व ज्ञान होता है ना, वो परमात्मा का अलग करके गुणगान नहीं करता है, वो अपने आत्मस्वरूप का गुणगान करता है। कहता है अरे वाह, अपना वर्णन किसको नहीं सुहाता। हाँ, अपना वर्णन किसको नहीं सुहाता। भगवान अपना गुणगान करता है। मालूम क्या कहता है? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, शुद्ध हो। हाँ, भगवान वो गदगद होता है। तो क्या कह रहे हैं अब वाल्मीकि जी? क्या कह रहे हैं राम को? वाल्मीकि जी तत्वज्ञानी थे। जिसको स्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि का ऐसा वर्णन लिखा है, क्या उनको तत्वज्ञान नहीं होगा? अरे पूरा धमाधम था। अब जरा आगे सुनो। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। क्या कह दिया? राम जो आपका स्वरूप है, वो वचन और इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से परे है। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहे। निगम माने क्या होता है? निगम माने होता है वेद। निगम माने वेद जी। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने कल बहुत बढ़िया बात बोली। कह रहे भगवान माधव भगवान इतनी सुंदर स्लाइड बनाते हैं रहस्यों को छांट कर, और भगवान मेरे पास जैसे ही वो स्लाइड और रहस्य ऑडियो आता है, तैसे मैं भी उसी स्पीड से खट से भेजता हूँ यूट्यूब पे।
बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, बड़ा अच्छा है। भगवान हम कभी भी सुनते रहते हैं। अगर कोई हम लोग का यूट्यूब चैनल देखा है तो सोचा इनका बहुत बड़ा ऑफिस होगा, हमारा लोग का कोई ऑफिस है नहीं है। सब ऑफिस आपके ही हैं। भगवान ये सब प्रेम है, ये भक्ति है ना। भक्ति है। इसमें ऑफिस की कहाँ जरूरत है। यहाँ दम दम पे होते हैं सौदे, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। वो जो ऑफिस वाला है वो तो 8 घंटे काम करता है, क्यों भाई? वो पिसता है। अपने वेदांत परिवार के लोग क्यों खाली नींद खुल भर जाए तो तुरंत बोलते हैं ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। सोते जागते वही आनंद ही आनंद। ससुरा एम्प्लॉय क्या करेगा, वो तो 8 घंटे काम करेगा, क्यों भाई? यहाँ दम दम पे होते हैं सौदे, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कानपुर की बात है, एक शादी का फंक्शन था और परम पूजनीय माधव प्रसाद दीक्षित साहब, गुरु भगवान पांडे जी, हमारे प्रोफेसर एमएससी के, और हम थे, और हमारे साथ में 2-3 लोग और थे। सुयश था, अनुज थे और बलजीत था, काके, इतने लोग थे। काके भी गए थे वहाँ? काके भी गया था। तो भगवान हम लोग मौका पा गए माधव प्रसाद दीक्षित के संग बैठने का। और भगवान फंक्शन चल रहा है, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां घूम रही हैं और बड़े सुंदर सुंदर पुरुष टाई वाई कोट वोट लगाए घूम रहे हैं और लाइट लुप झुप हो रही है और सुंदर म्यूजिक चल रहा है। और भगवान यहाँ हम लोग, हमारी जो मंडली थी वो भक्त एक कॉर्नर पकड़ लिया। हम लोग माधव प्रसाद दीक्षित ब्रह्मज्ञानी महात्मा को घेरे बैठे, कुर्सी उठा उठा के चारों तरफ बैठ गए उनकी। अब उनसे पूछा कि कृपा करके बता दीजिए गुरु भगवान, ज्ञान क्या है? तो वो कहते, अरे ज्ञान तो बाद में बताएंगे, पहले सुनो भक्ति क्या है। क्या कहते हैं? माधव प्रसाद दीक्षित साहब बोले, उनका बेटा सत्संग में आते हैं वो, है ना, तो वो रेगुलर नहीं है, कभी कभी भेजते हैं, कभी कभी भेजते हैं। उनसे लड़ाई होने वाली है मेरी। जो एक दिन में 2 मिनट नहीं निकाल सकता, पता नहीं क्यों हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो भगवान वो मालूम क्या कहते हैं, ज्ञान तो बाद में पूछना, पहले ये पूछो भक्ति क्या है। माधव प्रसाद दीक्षित साहब बोले, हमने खूब सुना है उनसे तत्व ज्ञान, खूब सुना है। हमारे कंधे पे ऐसे हाथ रख के समझाते थे, बेटा कोई बात ना समझ में आवे अध्यात्म की तो उस पर शंका मत करना, संशयात्मा विनश्यति होता है, उसको मान लेना और ये फिर देखना कि कालांतर में आगे चल के तुम उसको जान भी जाओगे, समझ जाओगे। उस समय मान लेना, उस समय मान लेना, संशय मत करना। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग बैठे भाई शादी के फंक्शन में, तो माधव प्रसाद दीक्षित बोले, ज्ञान तो बाद में पूछना, पहले ये पूछो भक्ति क्या है। तो हम लोगों ने पूछा कि ठीक है भगवान, बड़ा सौभाग्य है कि आप मिले, कृपा करके बताइए भक्ति क्या है। तो मालूम है क्या बोले, इतना बढ़िया बढ़िया खाना यहाँ स्वादिष्ट रखा हुआ है, खूब बढ़िया बढ़िया आलू की टिक्की और ये और गोलगप्पे और कितना यहाँ पे खाने का बढ़िया बढ़िया स्वाद वाला आकर्षण, और इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ और लड़कियाँ सुंदर सुंदर सज धज के घूम रही हैं, सुंदर सुंदर पुरुष घूम रहे हैं टाई कोट लगाए, सुंदर सुंदर संगीत चल रहा है, और क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक भांति भांति की मिल रही है, गरम दूध मिल रहा है मीठा, लेकिन तुम 4-5 जने को वो कुछ नहीं सुहाता, तुमको ये बुढ़ा शरीर सुहाता है, क्योंकि ये तत्वज्ञान बता देगा, इसे ही भक्ति कहते हैं। अरे वाह। क्या बताया? भगवान जो ज्ञान के लिए तुम इधर उधर छटपटाहट है, ये भक्ति है। कहने लगे बेटा इसे ही भक्ति कहते हैं। और भाई साहब हम लोग 3-4 लोग ताली बजा उठे, अरे वाह क्या बात है। इसीलिए हमने आपको सुनाया गुरु भगवान की प्रिय लाइन, यहाँ दम दम पे, दम दम मतलब हर सांस पे, यहाँ दम दम पे होते हैं
सौदे, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो ज्ञान की बात है ऊधो, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। भगवान यहाँ पे सर दे करके, अहंकार दे के, जो अहंकार देता है वही टिकता है। देखो भगवान, और फिर भगवान ने हम लोगों को उन्होंने बताया ज्ञान क्या है। तो उन्होंने मालूम क्या बताया, हमारे ऊपर हाथ रखा, कहन तुम ज्ञान हो, सुयस के ऊपर हाथ रखा, कहने लगे तुम ज्ञान हो। अच्छा। हाँ, और भगवान अनुज के ऊपर हाथ रखा, कहने लगे तुम ज्ञान हो, और बाद में काके के ऊपर हाथ रखा, कहने लगे तू ज्ञान है, और बाद में अपने ऊपर हाथ रखा, कहने लगे मैं ज्ञान हूँ, और कहने लगे हम सब एक ज्ञान है। अलग अलग मत समझ देखो लेना। भगवान, देखो देखो महात्मा। अच्छा सुनो, शादी के फंक्शन में देखो भगवान, तो तब तक गुरु भगवान आए, वो प्लेट में खाना वाना लेके आए। तो दीक्षित साहब क्या कहते हैं गुरु भगवान की ओर देख के, जिम अहिगन माँ गरुण आशंका। क्या बोले? जिमी, जिमी, जिमी माने जैसे, आही गन, जिमी, जा में छोटी की मात्रा, जिमी, जिमी माने जैसे, आही गन, आही माने होता है सर्प, सांप, आही गन माने जिमी, आही गन, जैसे सर्पों के, गन माने समूह, जैसे सर्पों के समूह में गरुण आशंका, गरुण जी बिल्कुल क्या बोलते हैं, असंक, निशंक होकर के, निडर होकर के आराम से जाते हैं, मस्ती से हटाते हुए उनके सर्पों को, अरे हट इधर, हट उधर, आराम से। तो कहते क्या है गुरु भगवान की ओर देख करके, देखो वो प्लेट में खाना ले आए, जिम अहिगन मह गरुण आशंका, ऐसे बोले। जैसे इस अज्ञानियों की, संसारियों की भीड़ में जैसे गरुण निशंक होकर के चलता है, देखो ऐसे तुम्हारे गुरु भगवान चलते हैं, ऐसे बोले भगवान। तो हम लोग उनसे पूछा कि जिम अहिगन मह गरुण आशंका क्या मतलब हुआ? तब भगवान, उन्होंने, गुरु भगवान वो प्लेट लगा के उन्हीं के लिए लाए थे। अच्छा। तो उन्होंने दीक्षित साहब को दी। तो भगवान सब लोग, फिर हम लोग से बोले तुम भी लोग ले आओ प्लेट, तब बताएंगे जिम अहिगन मह गरुण आशंका। फिर भगवान हम लोग सब लोग भोजन कर रहे हैं, और वो दीक्षित साहब समझा रहे हैं। तो भगवान हम लोग को तो स्वाद नहीं आया, हमने क्या खाया, हमारा स्वाद तो उधर से आ रहा था। तो भगवान देखिए कहाँ कहाँ की सुंदर यादें हैं, इन्हीं को लोग लिख देते हैं तो ग्रंथ बन जाता है ना, संस्मरण। हाँ, इन्हीं को लिख देते हैं, ग्रंथ बन जाता है। तो ये जो चिन्मय मिशन है, इसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र पे कोई ग्रंथ है ना? अगर इसमें अखंडानंद जी वाले भी एक ग्रंथ है हमारे पास, पावन प्रसंग करके। हाँ, यस, उसमें भी है। उसमें भी सारे महात्माओं का इस तरह से वर्णन है। तो भगवान उन ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको कोई बता नहीं पाएगा कि भक्ति किसे कहते हैं। दुनिया भर की भोग सामग्री रखी हुई है, लेकिन तुम एक बूढ़े महात्मा से पूछ रहे हो भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, तुम्हें नहीं आकर्षित कर पा रही है प्रकृति, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान कहाँ मिलेगा ऐसी परिभाषा? देखिए, तो भगवान हम लोगों का मेरे ख्याल है अब समय काफ़ी हो गया है, तो हम लोग कम से कम आज 5 मिनट, आज तो संडे है जी, 5 मिनट हम लोग अपने अनंत अधिष्ठान में बैठेंगे। बचपन से लेकर अभी तक, और पास्ट में और फ्यूचर में, जब भी जो भी मालूम पड़ा, मुझ चेतन अनंत को ही मालूम पड़ा। सब तो दिखते और बिला जाते हैं, लेकिन मैं जो कहते हूँ, अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे 5 मिनट के लिए भगवान, फिर सत्संग समाप्त होगा।
यह ज्ञान केवल श्रुति प्रधान ही नहीं है, केवल युक्ति प्रधान ही नहीं है, यह अनुभव से भी सबको है। अगर संपूर्ण शास्त्रों को अलग करके बात करें तो भी आपके साक्षात अनुभव में है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी तीनों आने जाने वाली फिल्में तुझ चैतन्य आत्म अनंत स्क्रीन में ही भासती हैं और विदा हो जाती हैं। मांडूक्य उपनिषद क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि मांडूक्य उपनिषद इसी अनुभव को बताता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। मांडूक्य उपनिषद अपनी बात आप पे नहीं थोपता है, वो आप ही के अनुभव को दिखाता है कि देखो जागृत आया, आप में चमका, चला गया। स्वप्न आया, आप में चमका, चला गया। सुसुप्ति आया, आप में चमका, चला गया। तुम वही ओंकार हो। देखो भगवान, इसलिए मांडूक्य श्रुति सर्वश्रेष्ठ कही है राम ने। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम विकास भगवान। प्रणाम मदनलाल भगवान।